हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रोविजंस रिलेटिंग एक्सेप्टेंस टू डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अगर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो इस समय कुछ प्रोविजंस हमें फॉलो करनी होती है, प्रोविजंस को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो ऐसी कुछ प्रोविजंस जो है, जो मैंडेटरी प्रोविजंस है, इनका आज स्पेशली हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार की या किस ढांचे में इन प्रोविजंस को ढाला गया है और जिसे एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है तभी जाके वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। सो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर कोई कंपनी इन प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं करती है तो वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ये जो प्रोविजंस है ये फॉलो करना जरूरी है, जिन्हें पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है उनके लिए, लेकिन ये प्रोविजंस लागू नहीं पड़ती बैंकिंग कंपनीज पर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर और कुछ ऐसी कंपनियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, ऐसी कंपनियों पर ये जो प्रोविजंस यहाँ पे बताई गई है ये लागू नहीं पड़ती। लेकिन इन्हें छोड़ के अदर देन जो भी कंपनीज प्रोविजंस फॉलो करती है उन्हें पब्लिक डिपॉजिट या पब्लिक के द्वारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का यहाँ पे एक मौका मिलता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि द प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक आर एज गिवन। सो यहाँ पे जो गिवन है, मैंने जो लिखा हुआ है, उसी के आधार पे अब हमें पब्लिक का जो डिपॉजिट है उसे गवर्निंग करने की प्रोविजंस को यहाँ पे देखना है। मींस प्रोविजन रिलेटिंग एक्सेप्टेंस टू डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक को ही हम और क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इसका सेकंड नाम ये हो सकता है प्रोविजंस गवर्निंग पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, सो फर्स्ट प्रोविजन इज एंटाइटल्ड और एलिजिबल पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनियां एलिजिबल है पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, वो अब यहाँ पे हम उसकी प्रोविजन या कंडीशंस जो है वो देखेंगे। A public company having such net worth or turnover as may be prescribed may accept deposit from public other than its member। कुछ ऐसी कंपनियां जिनके नेटवर्थ का यहाँ पे या टर्नओवर का एक क्राइटेरिया बताया गया है, वो भी मैं आपको एक मिनट के बाद बताऊंगी। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली कंपनी अपने मेंबर्स के अलावा अन्य लोगों से भी जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट कर सकती है। अब देखते हैं कि रूल क्या है टर्नओवर के लिए। द रूल्स नोटिफाइड बाय द एमसीए मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स स्टेट दैट एन एलिजिबल कंपनी मींस, एलिजिबल कंपनी या पात्र प्रमंडल कौन सा है। सो एलिजिबल कंपनी मींस अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़, मतलब जिसका नेट वर्थ 100 करोड़ से कम नहीं है, ऐसी कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और अ टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़, जिनका टर्नओवर ₹500 करोड़ से कम नहीं है, ऐसी कंपनियों को भी पब्लिक के द्वारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का अधिकार बताया गया। और ये कंपनियों को क्या टर्म दी गई है, तो इन्हें कहा गया है एलिजिबल पब्लिक कंपनी और एलिजिबल कंपनी। और उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या बताई गई है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे नेट वर्थ 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए और टोटल टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। ये जो क्राइटेरिया फुलफिल कंपनी करती है या ये क्राइटेरिया फुलफिल करने वाली कंपनी को हम एलिजिबल कंपनी कह के संबोधित करते हैं। और फिर यही एलिजिबल कंपनी प्रोविजंस के आधार पे पब्लिक के डिपॉजिट को गवर्न करती है। फिर सेकेंड पॉइंट है स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या कहना है, एवरी पब्लिक कंपनी शैल बी एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। हर पब्लिक कंपनी, हर सार्वजनिक कंपनी को यह अधिकार है कि वे पब्लिक के द्वारा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सके। It has been obtained prior consent of the company in general meeting by means of a special resolution। एक विशेष प्रस्ताव के रूप में जनरल मीटिंग में, मतलब सामान्य सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करना है। मीन्स जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है और उसके बाद ही पब्लिक को डिपॉजिट करने के लिए हम इनवाइट कर सकते हैं। मतलब ये इनविटेशन के पहले करने की एक प्रक्रिया है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना
एवरी पब्लिक कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, मीन्स ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है इसकी एक कॉपी एवरी पब्लिक कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बिफोर मेकिंग एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मतलब सबसे पहले तो पब्लिक को डिपॉजिट पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए जो हम पब्लिक को इन्विटेशन देंगे उससे पहले सबसे पहला काम करना है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करें, वो कंपनी एलिजिबल होनी चाहिए, देन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है और स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल करनी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिस में। उसके पहले हम कंपनी को इन्विटेशन नहीं दे सकते डिपॉजिट के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट था। फिफ्थ, एक्सेप्टेंस इन अकॉर्डेंस विद द रूल। ये जो एक्सेप्टेंस होगा ये रूल के आधार पे होना चाहिए, नियमों का पालन करते हुए होना चाहिए। एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी शैल एक्सेप्ट डिपॉजिट सब्जेक्ट टू सच रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद द कंसल्टेंट विथ आरबीआई। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आरबीआई के साथ कंसल्टेंट करने के बाद या उनका एक विशेष यहाँ पे चर्चा होने के बाद जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं उन्हीं रूल्स के आधार पर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे जो रूल्स है वो बैंकिंग के आधार पे भी, जैसे हम बोलेंगे कि अब जैसे बैंक में एक हम जब खाता खोलते हैं तो वहाँ पे खातों के जो जॉइंट अकाउंट होते हैं उसमें भी कई टाइप होते हैं, जैसे जॉइंटली, इधर और सर्वाइवर, या जिसको फर्स्ट नेम और सर्वाइवर, मतलब ये अधिकार किसको वो खाता यूज करने का अधिकार है ये वहाँ बताया जाता है। सेम अप्लाई की जाती है यहाँ पर प्रतिभूति धारकों पे या सिक्योरिटी होल्डर्स पे ये चीजें लगाई जाती है कि वो ये जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो किसी के साथ, मतलब उनका वहाँ पे कुछ ये है क्या, कौन से लोग उनके बाद नॉमिनीज होंगे, ये सब फिर बैंकिंग के और जो एमसीए के कुछ ऐसे रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही एक्सेप्टेंस की प्रोसेस करनी होती है। देन है कंप्लाइंग विद कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कंडीशंस को कंप्लाई करना होता है जिसके बाद पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये अब हम वन बाय वन देखेंगे, इसमें करीबन 6 से 7 पॉइंट बताए हुए हैं। सबसे पहला, द एक्ट इटसेल्फ लेज डाउन सर्टेन कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स of acceptance of deposit and eligible company shall comply with the condition and requirement. So a condition and requirement क्या है? So first condition or requirement is every eligible company intending to invite deposit shall issue a circular to its member. और ये जो सर्कुलर हम यहाँ पे इशू करने वाले हैं, इस सर्कुलर में क्या क्या होनी चाहिए? तो क्रेडिट रेटिंग जो अवेलेबल है वो यहाँ पे ऑब्टेन होना चाहिए। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स हमारे हैं ऑलरेडी वो यहाँ पे दर्ज होना चाहिए, उनका अमाउंट। उसके बाद अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। अगर कुछ ऐसी पहले की प्रक्रिया है तो वो भी हमें दर्ज करानी होगी। और फिर ये एक विशेष मैनर में ये जो जिसको हम बोलेंगे कि सर्कुलर है वो सर्कुलर फॉर्म करना पड़ता है और ये कंडीशन या रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के लिए मानी गई है। फिर सेकंड कंडीशन इसी पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे, एवरी कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर अलॉन्ग विद द सच स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार विदिन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ इशू। अब ये जो यहाँ पे आपको 30 डेज की बताई गई है, ये आपका क्वेश्चनिंग एरिया हो सकता है कि एवरी कंपनी शैल फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर अलॉन्ग विद सच स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिस विदिन 30 डेज ऑफ इशूइंग ऑफ पर्टिकुलर पब्लिक डिपॉजिट्स। सो यहाँ पर जो 30 डेज का ये क्राइटेरिया है ये आपको याद रखना चाहिए कि सर्कुलर हमें 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाना होता है। उसके बाद है एवरी कंपनी शैल डिपॉजिट सच सम विच शैल नॉट बी लेस देन 15%। अगेन अंडरलाइन कीजिएगा, मेरी ये जो आप ये लाइन लिखिएगा और 15% को अंडरलाइन कीजिएगा। नॉट लेस देन 15% ऑफ अमाउंट ऑफ इट डिपॉजिट maturing during a financial year and the next financial year following. The amount shall be kept in the scheduled bank in a separate bank account to called as deposit repayment
पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद की जो प्रोसेस बताई गई है, एवरी कंपनी शैल प्रोवाइड सच डिपॉजिट इंश्योरेंस इन सच मैनर एंड टू सच एक्सटेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, मींस इंश्योरेंस का भी यहाँ प्रोविजन करना होता है। उसके बाद है एवरी कंपनी शैल सर्टिफाई दैट द कंपनी हैज नेवर एवर कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स, मींस फॉल्टलेस कंपनी होनी चाहिए, कभी भी रीपेमेंट में डिफॉल्टर हुई कंपनी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ मतलब सर्टिफाई किया हुआ होना चाहिए कि ये फॉल्टलेस कंपनी है, यहाँ पे कोई भी ऐसा डिफॉल्ट रीपेमेंट में हुआ नहीं है। उसके बाद ये यहाँ हमने मतलब कंप्लाइंग विद कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स में 5 अलग-अलग पॉइंट्स देखे। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट है 6 नंबर का, क्रिएशन ऑफ चार्ज, वो देखते हैं। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर्ड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक shall within 30 days of such acceptance create a charge on its asset. The charge created shall be of an amount not less than the amount of deposit accepted in favor of the deposit. मतलब जितना राशि, जितनी अमाउंट हमने एज ए डिपॉजिट पब्लिक से जमा की है, उतने ही राशि पे हमें चार्ज निर्माण करना होता है, जिसे हिंदी में प्रभार का निर्माण कहते हैं। तो ये प्रभार के निर्माण की प्रक्रिया करनी होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑब्टेनिंग रेटिंग। अब ये रेटिंग जो है ये क्रेडिट रेटिंग है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि सिविल है, इकरा है, इन पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से हमें क्रेडिट रेटिंग का जो एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को फॉलो करके यहाँ क्रेडिट रेटिंग का क्राइटेरिया में कहाँ हमारी कंपनी बैठती है वो हासिल करना होता है। सो कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड to obtain the rating including its net worth, liability, liquidity, ability to pay its deposit on due date, all such things included in that credit rating certificate, and from a recognized credit agency company have certified that norms for rating procedure, means कंपनी को यहाँ पे कुछ नॉर्म्स को फॉलो करके वहाँ एबिलिटी टू पे सब ये चीज़ें दिखनी चाहिए उस क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेशन से, तो ये हासिल करना पड़ता है। और उसके बाद द कंपनी शॉल इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द रेटिंग गिवन टू द कंपनी एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी को इस रेटिंग की जो जानकारी है इससे पब्लिक को अवगत कराना पड़ता है डिपॉजिट के समय पर। द रेटिंग शैल बी ऑब्टेन्ड फॉर एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। हर साल ये रेटिंग लेने की प्रोसेस कंपनी को करनी होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ अदर प्रोविजंस। ऑल अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिपॉजिट बाय कंपनीज अंडर दिस एक्ट अप्लाई टू द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। जो अदर, जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे अगर सिक्योरिटीज की बात हो तो यहाँ पे हम सेबी एक्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, या सेबी एक्ट के बारे में भी थोड़ा उसमें से कुछ कंटेंट्स ले सकते हैं। जो हमारा कंपनीज एक्ट है एग्जिस्टेंस में जो है अमेंडमेंट हुआ उसके आधार पे कुछ चीज़ें लेंगे। एमसीए के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका आधार लेंगे। और ऐसे सभी प्रोविजंस के साथ हम यहाँ पर उन प्रोविजंस के जो कंटेंट है उन्हें अप्लाई करने के बाद ही, उन्हें मद्देनजर रखने के बाद ही पब्लिक पब्लिक की जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रोविजंस रिलेटिंग एक्सेप्टेंस टू डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक के हर एक एस्पेक्ट से आपको अवगत कराया है। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए कंसेप्ट के साथ आपके लिए फिर हाजिर हूँ।